इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, तो जो तकरीबन 2.25 घंटे जारी रही। उसके एलामिये का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन कभी इम्कान यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह किस्म की डायरेक्शन और जो हिकमत अमली है उसका ऐलान सामने आना चाहिए कि ये सिलसिला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ में मुदाखलत का सिलसिला उसको रोका जा सके। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद एक अनयूजुअल सिचुएशन के तौर पर देखा जाए कि 6 जजेस का ख़त सामने आया, लेकिन इससे पहले भी जजेस जिसमें जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला केस हमारे सामने है, वो पब्लिकली इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर चुके हैं। बल्कि जिस बिना पे उनको अदालत से छुट्टी करवाई गई थी, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर, बार मीटिंग के अंदर सबके सामने खुलेआम इस चीज़ का इजहार किया कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। और बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आए। ख़ुद जस्टिस काजी फायज़ ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। और अब 6 जजेज़ हैं और उन 6 जजेज़ ने जो ख़त तहरीर किया उसके अंदर इल्ज़ामात की नोयत जो है काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि शर्मनाक है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ जो हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो देख के बहुत अफसोस होता है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आपका जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर जजेज़ जो हैं वो इतने वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा करिए कि 1 साल से वो तगोदो में है। 10 मई 2023 को उन्होंने पहला ख़त तहरीर किया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इसके अलावा उन्होंने एक मीटिंग का तज़किरा किया और ये डॉक्यूमेंटेड है उनकी मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हुई। और उसके बाद 12 फरवरी इसी साल 2024 को दूसरी बार भी ख़त लिखा। तमाम इश्यूज़ उन्होंने हाईलाइट किए, जजेज़ का नाम लेकर इंसिडेंट्स जो हैं वो गिनवाए हैं। साथ वो लेटर्स की कॉपी अटैच की हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी, लेकिन उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। तो अब उन्होंने एक ख़त लिखा है जो प्रेस के सामने आ गया। ख़त के अंदर वो कहते हैं क्या हैं, वो कहते हैं कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रहायशगाह से खुफिया कैमरे बरामद हुए। कैमरे से मुंसलिक USB को बरामद किया गया जिसमें जज और उनके अहले खाना की निजी वीडियोज़ थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़त लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने मामला जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का किया है। हर जज चीफ जस्टिस फायज़ या जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता। ये उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि हम आप जितने बहादुर नहीं हैं, हमें इंसाफ दें और इसका कोई तरीक़ाकार तय करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त में टेरियन केस के दौरान दबाव का तज़किरा है। इसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 जजों ने केस को नाकाबिल समात कहा। केस को नाकाबिल समात कहने पर जजेस पर शदीद दबाव था। एक जज साहब जो थे उनको अस्पताल जाना पड़ा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यकीन हानि कराई कि अब कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और इस तरह के बहुत से नुकात हैं। 6 सफ़ात के ऊपर उनका अपना ख़त है और इसके अलावा जो 2 लेटर्स उन्होंने अटैच किए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे। तो आज प्रोग्राम में इस इशू को कोशिश करेंगे कि अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करें कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए। ये दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर पनामा केस का जो मामला था उस वक्त भी जो जजेस थे वो काफ़ी हद तक मैनेज हो गए। वो चाहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का कोई जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा के कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर और जहांगीर तरीन वाले केस के ऊपर जजमेंट्स आने से पहले एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता था कि फ़ैसला क्या आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा खुल के कुछ और चीज़ नहीं बता सकता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर अनाउंस होने से पहले एक जर्नलिस्ट को मालूम है कि वो फ़ैसला क्या था, तो उस फैसले की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी उसकी इंटेग्रिटी होगी, ये हमें सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये सिलसिला जब तक रोकेंगे नहीं तब तक यहाँ इंसाफ का निज़ाम आगे नहीं चलेगा। नवाज़ शरीफ को जिस पनामा पेपर्स में वो मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर निकाला गया था वो उसी नवाज़ शरीफ की आज भी मिल्कियत है और उसी घर के अंदर वो रहते भी हैं। पहले नवाज़ को निकाला, उसको सज़ा दी, जेल में डाला। बेटी को निकाला, सज़ा दी, जेल में डाला। फिर कहा नहीं, बेटी वाले केस में फ़ैसला ही कोई जानदार नहीं था। जब हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई, पुरानी जो इस्टेब्लिशमेंट भी थी वो भी तब्दील हो गई, तो फिर दोबारा फ़ैसला क्या आया कि नहीं, मरियम बेकसूर है, ज़मानत कर दी, बाइज़्ज़त बरी। फिर कहा क्योंकि मरियम इस केस में बरी होगी, अब नवाज़ के ऊपर भी कोई केस नहीं है, नवाज़ भी बरी। अब उनके बेटे भी आए हैं जिसमें से एक बेटे ने कहा था कि ये खादम असल में मालिक है, वो बेटे भी आए हैं, बेटों की भी ज़मानत हुई, वो भी बरी। अब सवाल ये है कि पहला फ़ैसला गलत था तो फिर पहले वाले जजों को सज़ा दे दें, ये अब वाला गलत है तो फिर अब वालों को सज़ा दे दें। कोई एक तो गलत है, दोनों चीज़ें बैक वक्त दुरुस्त नहीं हो सकती। तो ये निज़ाम इंसाफ नहीं है। इस तरीके से लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये मैनेज करके इस तरीके से फ़ैसले तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस फैसलों की कोई वक़्त, कोई वक़ार उसके अंदर रह नहीं जाता। ना उस अदलिया का रह जाता है, ना उस जज का रह जाता है।